रिकॉर्ड। मैंने बोला सर आपने पहले जो सेटलमेंट बताया था 50,50,000 में उस पे करते हैं। कह रहे नहीं हो सकता, मेरा मन, मैं नहीं कर रहा। ऐसी जी बात करने लगे, मेरे को टोंट मारने लगे, तू पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये बेवकूफों वाली बात कर रहा है। क्या सुनो अभी वीडियो देखो, अभी वीडियो बना रहा है कोई। हक है सर, मेरा हक है सर। सर जागरूक हूँ सर मैं, सर जागरूक हूँ सर। इन सब ने मेरे को मारा, इन सब पूरे स्टाफ ने मारे। इंडिया बुल से हैं सारे के सारे। तुम्हारी तैसी करूंगा। तुमने जो हाथ उठाया ना, प्यार से बात कर रहा था मैं, सबसे प्यार से बात कर रहा था मैं। अरे सर छोड़ो, कैसी बात क्या होती है सर? मेरे को मतलब में 5-6 बंदे मारे। हेलो, हाँ कुणाल, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताओ। कुणाल, मैंने देखो आपकी कंप्लेन तो देख ली है। मुझे एक चीज बताओ, ये जो है जिसके आप लोन के लिए गए थे, कौन? हेलो, हाँ जी। ये जो कस्टमर है दत्ता गारमेंट्स, ये कौन है आपके? ये दत्ता गारमेंट्स जो मेरे पिताजी के फ्रेंड है। आपके पिताजी के फ्रेंड है? तो उनका कोई बेटा है? उनकी फैमिली में कौन कौन है? उनकी फैमिली में ये जो दत्ता गारमेंट्स जिनका लोन था ना, जो कस्टमर था, हरेसमेंट की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली है। हम क्लोज कराने गए थे। ये जो जब सुसाइड किया तो किसी को पता नहीं था फैमिली में कि लोन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। जब रिकवरी वाले आए, होम ये घर सील लगाने लग गए ना, तब पता चला ऐसा वो। नहीं तो उनकी फैमिली में कौन, दत्ता गारमेंट्स की फैमिली में कौन कौन है? फैमिली मेंबर कौन कौन है? दत्ता गारमेंट्स की फैमिली मेंबर में उनके भाई है 2 और उनकी बीवी है। मतलब उनके कोई बेटा बेटी नहीं है? बेटा जो है वो जेल में पड़ा हुआ है। ओके, हाँ। तो ये जो होम लोन है, उनकी फैमिली में किसी को कुछ पता ही नहीं था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि होम लोन तो बड़ा अमाउंट होता है। किसी को नहीं पता था। 30 लाख रुपए का अमाउंट था ये जो सीन हुआ था ना, ये जब ये लोन लेने गए थे, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना, एक तो इनके मतलब जो दत्ता गारमेंट्स की जो फैक्ट्री थी, मतलब ये फैक्ट्री देखता है दत्ता गारमेंट्स करके, दीपक नाम था, दीपक गुप्ता वो, और एक मनीष दत्ता उनका बेटा है। इन दोनों को पता था कि लोन ले रहे हैं। मतलब, और मनीष दत्ता जो शायद को एप्लीकेंट था, शायद मनीष दत्ता। तो ये मनीष दत्ता कौन है? मनीष दत्ता इनका लड़का था जो जेल में है। हाँ, तो मतलब पता तो है ना इनको कि लोन ले रखा है? ये तो नहीं कह सकते पता नहीं किसी को। इन दोनों को पता था। जब उसने सुसाइड किया, सुसाइड करने के बाद जब कहानी बाहर आई ना, तो इस वजह से वो अंदर हो गया। कौन? उसका बेटा अंदर हो गया है? लड़का, हाँ। ओके। तो हम क्लोज कराने गए थे इसको सेटल करके ना, मतलब लगभग 14 लाख रुपए करीब दे दिए थे। और मूलधन में जैसे 3 लाख रुपए करीब कम हुए थे। अब बीच में हमने सोचा था थोड़ा बकेट वगैरह बढ़ जाएगा तो सेटल करा के क्लोज कर लेंगे। नहीं, तो सिक्योर लोन में ऐसा सेटलमेंट नहीं होता। हाँ, वो तो पता है, क्योंकि मैं भी इसी लाइन का बंदा हूँ, मैं भी कलेक्शन लाइन का बंदा हूँ, IDFC का काम देखता हूँ मैं। तो आप जब गए थे, आप कलेक्शन लाइन के बने, तो आपको तो पता होगा ना कि ऐसे वहां पे जाके ये वो गुंडागर्दी करते, तो आप अकेले कैसे चले? कौन कौन गया था आपके साथ? मैं था, और वो जो बताया ना, दोनों भाई और जो उनकी बीवी थी, ये हम 3-4 के बंदे गए थे। ठीक है। हम ज्यादा सेटलमेंट, कोई ज्यादा अमाउंट भी नहीं मांग रहे थे। वो बोल रहे थे चार्ज लगा लगू के 29 लाख रुपए करीब बन रहा था। सर एक मिनट बताइए। हाँ, तो मतलब इन 2 बंदों को बता था, जिसमें से एक तो अंदर है और एक ने सुसाइड कर लिया है। तो कोई ये चीज फैमिली को पता चले, बाकी फैमिली है गाय बंदे, मतलब भोले नहीं, बंगाल से रिलेट करते हैं वो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तू इस लाइन का, तेरे को पता होगा, थोड़ा बहुत सेटलमेंट वगैरह की बात कर ले, लेटर ले ले, क्लियर खत्म कर ले। तो मैं उससे गया था, नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ऑफर किया था 25,25,000 रुपए का सेटलमेंट का ऑफर किया था। तो वो दिसंबर वगैरह में किया था। उसके बाद से इन्होंने ना, मतलब होता है ना, मतलब रिकवरी वालों ने प्रेशर किया, तो इस वजह से बकेट वगैरह बड़ी होगी, इनकी चश्मा वगैरह बड़ा होगा। तो इन्होंने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद वो बकेट घट गई। तो वही बात हम करने गए थे। आपने 25,25,000 रुपए में 25,50,000 में सेटलमेंट की बात करी थी। उसके बाद भी हम लगभग 1.5 लाख रुपए करीब बढ़ चुके हैं। अब 25 लाख रुपए में सेटलमेंट कर दो। और ये जो बंदा था जिससे बात चल रही थी, ये इंडिया बुल्स का नॉर्थन इंडिया का हेड था। वो कौन? वो जो ग्रीन टी शर्ट में बैठा हुआ है? जो नीली टी शर्ट में बैठा हुआ वो नहीं है। अच्छा। नीली टी शर्ट वाला तो इनका जब हाथापाई हुई थी ना, मैंने पूरे FIR वगैरह करी, मतलब इस नंबर पर कॉल करी थी, तो वकील बन के आया था वो कंपनी की तरफ से। वो जो बंदा है, जो गौरव अग्रवाल करके, उसकी मेरे पास फोटो नहीं है।
उसने मतलब ऐसे मतलब एक मेरे को ना एज अ ट्रीट, मतलब मैं समझ रहा हूँ अगर कोई ऐसे कलेक्शन में उस पे जाएगा ना सामने बंदा, कोई हेड उस पे अगर नॉर्मल डिटेल भी पूछेगा, सामने वाला बंदा ये सोचेगा मेरे को सिखा रहा है या मेरे को बता रहा है। जबकि मैं एज अ रिक्वेस्ट, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करी है अभी, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। उसके सामने टेक्स्ट पे फोन रख के मैं रिकॉर्ड कर रहा था, वॉइस रिकॉर्ड। मैंने बोला सर आपने पहले जो सेटलमेंट बताया था 50,50,000 में, उस पे करते हैं। कह रहे नहीं हो सकता, मेरा मन, मैं नहीं कर रहा। ऐसी जी बात करने लगे, मेरे को टोंट मारने लग के, तू पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये है बेवकूफों वाली बात कर रहा है। बीच बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, मेरा कॉल आने लग गया था, बीच बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो इस बीच में हमने थोड़ी रिक्वेस्ट करके देखी कि सर आप देख लीजिए, तो बंदा 25,25,000 में आया था। और ये जो 25 लाख रुपए भी ला रही है ना, ये अपनी प्रॉपर्टी सेल करके ला रही है। क्योंकि बार बार रिकवरी वालों को कॉल आना मोहल्ले आस पड़ोस में अच्छा नहीं लगता उनको भी ना, मतलब बताया तो सही मैं आपको काय बंदे है बिल्कुल। तो इस वजह से हम बोल रहे थे भैया 25 लाख में कर लो। नॉर्मल सा डिस्कशन चल रहा था। इस डिस्कशन के बीच जो गौरव अग्रवाल था, उस बंदे के साथ में एक मतलब मोटा सा बाउंसर टाइप का बंदा बैठा हुआ था। उसने उठाया, कह रहा नहीं हो पाएगा, धक्के मारने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। मैंने बोला सर गाली क्यों दे रहे हो, तो हाथापाई करने लग गया। हाँ जी, बस यही बात हुई। उसके बाद मैंने FIR वगैरह करी। अभी वहीं जा रहा हूँ नोएडा में, सेक्टर 62 वाली ब्रांच में। तो देखो उस पूरा मैटर में क्या हो रहा है, बिकॉज कहानी है ना कि इसमें आप कुछ भी करोगे ना तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट आपको मिलने वाला नहीं है। अगर एक बार वीडियो तो मैं डाल दूंगा, वीडियो डालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साला फैमिली के ऊपर जो बात है तो अपने पहले ही बता दिया वीडियो वो गाय है। और उस फैमिली का रिएक्शन भी उस वीडियो में दिख रहा है। इसमें आपने जो मेरे को वीडियो थोड़ी सी दी है 10-20 सेकंड वाली, कि वो तुम्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके लिए तुम लड़ाई करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, खामखा तुम्हारा ही आटा पिसना है। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, बात सिर्फ इतनी सी है। मेरे अभी पता है क्या, अभी फिलहाल में मेरे को ये चीज लगी कि उस बंदे ने ना मेरे को अपने स्टाफ के सामने मारा है। तो होता है ना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बिल्कुल फैक्ट है। उसके लिए तो मैं बोल सकता हूँ, तुम चाहो तो एक तो पहले अभी जरा जहाँ जा रहे हो एक बार वहाँ जाके देख लो क्या बोल रहे हैं वो, वरना तुम चाहो तो जो जैसे हुआ ना मेरे को वीडियो बना के दे दो, मैं उसको डाल दूंगा पूरे प्रॉपर तरीके से। क्योंकि क्या है ना कि कस्टमर के एंड से सपोर्ट नहीं, पता क्या होता है ऐसे केस में, क्या होता है, मैं भी ऐसे केस में कई बार मैंने फाइट करी है कस्टमर के, कस्टमर पीछे हट जाता है। तो जहाँ कंप्लेन कर रखी होती है ना हमने मैसोडी का, वो फिर कहता है कि साला तुम्हारा लेना है इतना देना, तो तुम क्यों चौधरी बन जाओ, तो अपनी बात खट्टी हो जाती है। ये होती है कहानी। तो तुम्हारे वाले सीन में भी देख, वो वीडियो की 20 सेकंड की क्लिपिंग भेजी, उसी में दिख रहा है कि वो तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रही है। वो लेडी शायद वही है, उनकी वाइफ ही है मेरे ख्याल से। तो इसमें तुम लीगल में कुछ भी करोगे ना तो देखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सोल्यूशन निकलेगा। वो साला कोई कुछ नहीं करने वाला, वो कहेगा तुम्हारा तो कोई लेना नहीं था, तुम क्यों गए, और बात जो है वो पूरी वहां ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए कर दूंगा सपोर्ट कि तुम पहले तो वहां जाओ, देखो वहां पे क्या एक्शन हो रहा है, कुछ हो भी रहा नहीं हो रहा है, मुझे पता है कुछ खास ऐसा होने वाला नहीं है। उसके बाद मुझे प्रॉपर मैं जानता हूँ एक प्रॉपर वीडियो शूट करके बताना कि ऐसे ऐसे हुई चीजें हुई मेरे साथ, तो मुझे देना, मैं उसको डाल दूंगा वीडियो में। क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे केस में कस्टमर पीछे हट जाता है और जो बीच में जो बेचारा उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है वो बुरा बन जाता है। एक्चुअल में यही कहानी, तुम्हारे साथ भी एक्जैक्टली वही कहानी हुई है। अभी तुम अभी जाओगे भी तो मुझे पता है रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला वहां पे, तो वही मैटर निपट जाएगा। लेकिन तुम जाओ, जाके देखो वहां पे क्या हो रहा है, फिर एटलीस्ट कम से कम क्या होगा ना, तुम एक सिंपल 2-3 मिनट की वीडियो बना के मुझे देना। एटलीस्ट मैं उससे ये रहेगा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा पब्लिक को बताने के लिए कि भाई किसी और के टंटे में थोड़ा ध्यान से करो, और खास तौर पर वहां मत जाओ। मैं वीडियो मैं डालता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि भैया कभी भी उसके ऑफिस में मत जाओ, अगर कोई बात करनी है उसे अपने एड्रेस से बुला लो अगर बुलाना है, क्योंकि ये चीज होती है कस्टमर के साथ। और तुम्हारा वीडियो खुद भी एक, और हो सकता है कि बाकी लोगों से थोड़ा सा लेसन मिल जाए कि हाँ ये चीज ना हो। और बाकी मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट करूंगा, वीडियो डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पता है कि इसमें कुछ रिजल्ट आ रहा है, वो लोग कुछ करेंगे नहीं आराम को। लेकिन उनकी मैं ये जरूर करूंगा कि वो जो थोड़ी सी क्लिप में उसके साथ अटैच करके डालूंगा, ताकि उनको दिखे कि हाँ ये चीज हुई है, पता चले लोगों को, ताकि और भी जो लोग फंसे हुए RBI पे मेल वगैरह सब कर रखा है। पता है सच बात बताऊं, कुछ नहीं होगा। रीजन मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि कस्टमर है ना जिसका केस है, उसके एंड से कोई कंप्लेन नहीं आई है, ये है सारी कहानी। अगर उसके एंड से कंप्लेन आती है ना, पहली बात तो कस्टमर ही नहीं है इस टाइम, पूरा मैटर वहीं खत्म हो गया। जिसके नाम का लोन अकाउंट है केवल बैंक उसकी बात सुनेगा। आप आरबीआई कुछ भी डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो अभी लिख के दे सकता हूँ कि मैं जानता हूँ भाई, आप भी रिकवरी में आप भी चीजों को पता करते हो, मैं भी यही काम हैंडल कर रहा हूँ सुबह शाम, तो मुझे भी चीज पता है। जब तक कस्टमर कुछ नहीं एक्शन लेता तब तक ये लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। और तुम और मैं, हम लोग क्या पड़ जाते हैं थर्ड पार्टी, कि भाई तुम्हारा तो कोई केस ही नहीं था, तुम क्यों गए वहां पे,
तो ये मैटर 1% कोर्ट में भी जाता है तो ये बात वहीं पड़ जाती है, और अपने पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं। दूसरी बात ये, तो ये लोग, और दूसरी बात तुम खुद ही बता रहे हो, जो कस्टमर है वो गाय है, तो वो तो वैसी गाय है तो वो तो पहले ही अपना साइड हो जाएंगे कि जी हमें कुछ नहीं पता जी, इन्होंने किया था। अगर बात खुद ना खासा बात फैली, वायरल हो गई एक बार को वीडियो, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो लास्ट में क्या होगा, वो माफीनामा मांग के दे देंगे, या फिर वो कस्टमर से बात कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे आपस में कि ठीक है आपका सेटल करने को तैयार है, इस लड़के को हटाओ मैटर को। तो वो जो फैमिली है वो खुद तुमसे रिक्वेस्ट करेगी, भाई आप मैटर को खत्म कर दो, हमारा सेटलमेंट हो रहा है। ये चीज होगी लास्ट में, अगर वायरल हुई वीडियो, चीजें सारी चीजें जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो गया तो, लेकिन अल्टीमेटली वो साइड हो जाएगी मेरे को। और इस चीज में पता है क्या, इस चीज में जब ये मामला हुआ ना तो सेटलमेंट का उन्होंने सब कुछ कराया, ये 25 देने के लिए एग्री भी हो गए। हाँ। वो अभी जा रहे हैं, लेटर वगैरह का सब कुछ बात कर रहे हैं। हमें पैसों की दिक्कत नहीं, पैसों का उससे मतलब नहीं है। हाँ। क्योंकि हम पैसे कम करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, मतलब हाँ। सिर्फ एक चीज से है, लड़के के मारा है, सिर्फ एक माफी चाहिए। हाँ। बस और इससे मतलब है, और किसी चीज का मतलब नहीं है। ये मेरी बात मान लो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो माफी नहीं देने वाले। हाँ। ये कड़वा सच है। देखो हम और तुम भी इसी फील्ड में, देखो तो देखो मैं तुम्हारे हिसाब से बात करूं, बिकॉज मैं तुम्हारे प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे तुम फंसे हो ना इस मैटर में, मैं भी कई बार कस्टमर केस लड़ाता हूँ ना, और आगे तक बात पहुंच जाती है, तब अल्टीमेटली क्या होता है, मैंने तो बड़े बड़े केस फंसा दिए थे ऐसी, लेकिन बाद में क्या होता है, जो पार्टी होती है और जो बैंक होता है वो आपस में सेटिंग कर लेते हैं,